यह फिल्म कोरियन बॉक्स ऑफिस इतिहास में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इस फिल्म में 7 स्तर के नरक दिखाए गए हैं जहां मृत्यु के बाद आत्माएं अपने पापों की सजा भुगतती हैं। एक विशाल मौत की पट्टी पर लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं। रुकते ही उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा क्योंकि वे जीवन में आलसी थे। यह है लेजीनेस हेल, सबसे क्रूर सज्जाओं में से एक। यदि कोई समुद्र में कूदेगा तो पिरान्हा उसे फाड़ डालेंगे। इसके अलावा फायर हेल हत्या करने वालों के लिए, वायलेंस हेल हिंसक लोगों के लिए, लाइज हेल झूठ बोलने वालों के लिए, बिट्रेयल हेल विश्वासघात करने वालों के लिए, इनजस्टिस हेल अन्यायपूर्ण अपराधों के लिए, फैमिली हेल पारिवारिक अपराधों के लिए। हजारों वर्षों में बहुत कम आत्माएं ही इन सभी परीक्षणों में पास हो पाई हैं। लेकिन आज एक खास आत्मा आई है, जिन जहोंग, एक फायर फाइटर। कुछ घंटे पहले आग बुझाते समय वह एक जलती इमारत से गिर गया था, लेकिन एक छोटी लड़की को बचा लिया। गिरने के बाद भी वह सुरक्षित था और उठकर लड़की के बारे में पूछने लगा। लेकिन लड़की के माता पिता को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। उसी समय किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उसने चेतावनी दी कि वहां खतरा है, लेकिन पलटकर देखा तो वह खुद जमीन पर पड़ा था। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ था वह मर चुका था। 2 लोग काले सूट में दरअसल पाताल लोक के दूत थे। महिला दूत जिहोंग को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि वह एक प्योर सोल था। कार्ड से पता चला कि वह अंडरवर्ल्ड में एक विशेष स्थान रखती है। आखिरी बार इतनी पवित्र आत्मा 500 साल पहले दिखी थी। जिन जिहोंग डर गया। उसकी माँ और छोटा भाई थे जिनकी उसे जरूरत थी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वह अपनी माँ को एक बार देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दूत ने इनकार कर दिया। फिर वह एक विशाल मैजिकल डोर से गुजरा। अब वह नरक की ओर था। हर आत्मा को 49 दिनों में 7 नरकों से गुजरना होता है। जो पास हों वे पुनर्जन्म पा सकते हैं, जो असफल हों वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। नरक दूत इंसानी दुनिया में एक वकील की तरह होता है। वह आत्मा को फिर से जन्म पाने में मदद करता है। चूंकि जिन जिहोंग एक नेक आत्मा था, उसे पहले लेवल में प्रवेश मिल गया, लेकिन सभी चौंक गए जब पहला परीक्षण फायर हेल निकला, जो हत्या के लिए होता है। यह अजीब था क्योंकि 7 नरकों की क्रमबद्धता हल्के से गंभीर पापों तक होती है, यानी हत्या जिहोंग के लिए सबसे हल्का अपराध था। जिन जिहोंग को हैरानी हुई वह न तो हिंसक था, न ही किसी को चोट पहुंचाई थी। तब दूत ने बताया कि किसी की मौत शब्दों, कर्मों या ऑनलाइन हमलों से भी हो सकती है। अचानक जमीन फटी और नीचे गर्म लावा था। वहां पत्थर के खंभों पर उन आत्माओं को जलाया जा रहा था जिन्होंने हत्या की थी। ब्यानचेंग नाम का एक क्रूर न्यायाधीश प्रकट हुआ, फायर हेल का राजा। उसने जिहोंग से पूछा कि उसने अपने घायल साथी को क्यों छोड़ा, जिससे उसकी मौत हुई। जिहोंग चुप रहा। तभी एक नरक दूत खड़ा हुआ और सच्चाई सामने रखी। बताया कि उस इमारत में आग बहुत तेजी से फैल रही थी। स्थिति गंभीर थी। एक साथी का पैर मलबे में दबा था और उपकरणों की जरूरत थी। इस बीच इमारत में चीख पुकार मच गई। साथी ने जिहोंग से कहा, पहले दूसरों को बचाओ। उस दिन उसने 8 लोगों को बचाया। जब वह वापस लौटा तब तक देर हो चुकी थी और इमारत गिर गई। वह साथी को नहीं बचा सका, लेकिन 8 जानें जरूर बचाई। सच्चाई सामने आने पर राजा ने उसे निर्दोष माना। पहला स्तर पार हो गया और वे अगली लेजीनेस हेल की ओर बढ़े। यह नरक उन पर केंद्रित था जो जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन दूत ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जिहोंग के लिए आलस जैसा कोई शब्द नहीं था। उन्होंने चुजियांग राजा को जिहोंग के जीवन के कुछ दृश्य दिखाए। उसने ततैया के छत्ते हटाने में लोगों की मदद की थी और घायल हो गया था। नदी में भैंस को बचाने के लिए डूबते डूबते बचा। एक बिल्ली को बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी। राजा भावुक हो गए और ताली बजाकर बोले कि वे उसकी प्रतिमा बनवाएंगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतने निस्वार्थ क्यों हो? जवाब आया, मैंने ये सब पैसे कमाने के लिए किया। यह सुन सभी चौंक गए। राजा ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं और नया फैसला लेने का इशारा किया। अंडरवर्ल्ड में पैसों को झूठ का प्रतीक माना जाता था और उस पर भरोसा करने वालों को दंड मिलता था। राजा चुजियांग ने आदेश दिया और नाव झरने की ओर बढ़ने लगी। नीचे का दृश्य डरावना था। जिहोंग डर के मारे बेहोश होकर नाव पर गिर पड़ा। 2 दूत कूदे और नाव को संभाला। जिहोंग ने सच्चाई बताने की गुहार की। पता चला वह जीविका के लिए 4 नौकरियां करता था। दिन में फायर फाइटर, रात में आग जलाने वाला, रविवार को टॉयलेट सफाई और रात में घर की देखभाल। उसे कभी छुट्टी नहीं मिली। यह सब वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के लिए करता था। पैसा उसके लिए जरूरी था, अपने परिवार के लिए। क्या ऐसे विश्वास में दोष था? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फैसला सुनाया, जिहोंग दोषी नहीं है। अब वे अगले नरक की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। वहां कई रॉन्ग्ड सोल्स दिखाई दी जो एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। दूतों ने हथियार निकाल लिए। उन्होंने बताया कि किसी की अन्यायपूर्ण मौत फायर फाइटर के रिश्ते में हुई थी। फायर फाइटर घबरा गया। उसे लगा कि उसकी माँ अब भी दुख में है। सच्चाई जानने के लिए एक दूत खुद मानव संसार गया। वह जिहोंग के घर पहुंचा और देखा कि उसकी माँ जीवित है, लेकिन वह डेफ म्यूट थी।
और इशारों में पूछने लगी कि वह कौन है। दूत ने आंसू बहाते हुए कहा कि वह वही व्यक्ति है जिसे जिहोंग ने मरने से पहले बचाया था। जब उसने दुर्घटना की खबर सुनी तो मिलने चला आया। माँ ने उसे गले लगा लिया। जल्द ही पता चला कि रॉन्ग्ड सोल जिहोंग का छोटा भाई जिहोंग था, जिसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण ढंग से हुई थी। जैसे ही उस आत्मा ने दूत को देखा वह भाग निकली। दूत ने भी पीछा किया लेकिन वह फिर भी बच निकली। इसके बाद दूत उस जगह पहुंचा जहां जिहोंग ड्यूटी पर था। नया सिपाही बहुत घबराया हुआ था और मशीन गन के सेफ्टी लॉक से छेड़छाड़ करता रहा। जिहोंग ने उसे गले लगाकर शांत करना चाहा, लेकिन उसी घबराहट में मशीन गन चल गई और ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो गया। लेफ्टिनेंट को डर था कि इससे उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, इसलिए उसने सैनिकों के साथ मिलकर शव दफनाने का फैसला किया, बिना यह जाने कि जिहोंग तब तक मरा नहीं था और उसकी आत्मा रॉन्ग्ड सोल बन गई। अगले दिन लेफ्टिनेंट ने उसकी माँ से झूठ कहा कि जिहोंग भाग गया है। नया सिपाही सदमे में था और रोज शराब में डूबा रहता था। क्रोधित जिहोंग ने बार में हमला कर दिया और झूमर गिराकर सिपाही को मारने की कोशिश की। तभी दूत प्रकट हुआ। आत्मा भाग गई। दूत ने उसका पीछा किया और आखिरकार महल की मीनार पर उसे पकड़ लिया। लेकिन जिहोंग का गुस्सा इतना भयंकर था कि उसने पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया और भाग निकला। गिल्ट में डूबे सिपाही ने जिहोंग की माँ के आंगन में एक नक्शा फेंका। माँ ने देखा उस पर एक स्थान अंकित था। एहसास हुआ कि उसका बेटा अभी भी बैरक्स में है। वह सैनिक मरने को तैयार था। वह बीएम पर लटक गया और फांसी लगाने की तैयारी करने लगा। जिहोंग जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसने दूत से अपने दोस्त को बचाने की विनती। जिहोंग ने दूत से कहा कि वह उस रंगरूट से कहे कि उसने उसे माफ कर दिया है और आशा करता है कि वह अच्छी तरह से जिएगा। भर्ती के सहमत होने के बाद जिहोंग का आक्रोश शांत हो गया। दूसरी ओर जो माँ बोल नहीं सकती थी वह एक तख्ती पकड़े मिलिट्री कैंप में घुस गई। झोंगवेई ने यह देखा और माँ के ऊपर लगे बोर्ड को फाड़ दिया। झोंगवेई पूरी तरह से घबरा गया। उसे डर था कि मामला उजागर हो जाएगा, इसलिए उसने जिहोंग की माँ को जमीन पर धकेल दिया। यह दृश्य वहां से गुजर रहे जिहोंग ने देखा। वह अचानक जिहोंग का चेहरा झड़ने लगा और वह मासूम आत्मा में बदल गया। फिर एक रेत का तूफान उठा और उसने कसम खाई कि झोंगवेई को सजा मिलेगी। वह बवंडर बनकर सब कुछ तबाह करता गया। झोंगवेई डर कर ट्रक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बवंडर उसे उड़ा ले जाता है। जिहोंग उसे घूंसा मारता है और वह ट्रक से गिर जाता है। दूत उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन गाड़ी से टकरा जाता है। जिहोंग बिजली बनकर झोंगवेई की जान ले लेता है। जिहोंग के गुस्से से उसका भाई अंडरवर्ल्ड में दलदली रेत में फंसने लगता है। महिला दूत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। भाई को खतरे में देखकर जिहोंग अपना गुस्सा छोड़ देता है और उसकी आत्मा शांत हो जाती है। इसी से फायर फाइटर भी बच जाता है। इसके बाद वह झूठ के नरक में पहुंचता है, जिसका राजा एक मासूम बच्ची थी। लड़की ने फायर फाइटर की कोई बात नहीं सुनी और उसकी जीभ काटने को तैयार थी, क्योंकि उसने मरने से पहले झूठ बोला था। नरक दूत ने उसे बचाने की कोशिश की। पता चला फायर फाइटर ने मरने से पहले सिर्फ 2 सफेद झूठ बोले थे। एक माँ से कि वह शादीशुदा है और खुश है, दूसरा एक लड़की से कि उसके पिता जीवित है। ये झूठ सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए थे। राजा को सच्चाई समझ आई और लड़की ने उसे निर्दोष माना। फिर वह अगले नरक में गया। उसकी दयालुता और ईमानदारी के कारण वह इनजस्टिस और बिट्रेयल वाले नरक पार कर गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह हिंसा के नरक में पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि बचपन में उसने न सिर्फ भाई को मारा बल्कि मां पर भी हाथ उठाया था। उस समय उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और दवाओं के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। डरे हुए फायर फाइटर ने अपनी मां को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ी। उस दिन के बाद से उसकी मां ने बोलना बंद कर दिया और मानसिक रूप से कमजोर हो गई। न्यायाधीश ने इसे हिंसा माना, लेकिन दूत ने समझाया कि वह केवल आत्मरक्षा कर रहा था। राजा ने मां की आत्मा को बुलाया, जिसने इशारे में बताया कि वह बेटे से नाराज नहीं बल्कि गर्वित थी। भाई के भाग जाने के बाद मां कुपोषण का शिकार हो गई। जिहोंग को बहुत पछतावा हुआ और वह 15 साल तक घर नहीं लौटा, लेकिन लगातार कमाकर पैसे भेजता रहा। मां को बेटे पर दया आई और वह रोने लगी। फायर फाइटर के कर्मों ने सभी को भावुक कर दिया। मां, जो गूंगी थी, ने सपने में पहली बार बेटे का नाम पुकारा। दरअसल मां ने कभी उसे दोष नहीं दिया था। वह खुद को ही जिम्मेदार मानती थी और दोनों बेटों से माफी मांगती रही। अंडरवर्ल्ड के नियमों के अनुसार मां की सच्ची क्षमा मिलने पर फायर फाइटर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। नरक के राजा ने उसे तुरंत पुनर्जन्म का आदेश दिया। सभी 7 नरक पार हो चुके थे। फायर फाइटर की आत्मा अब पुनर्जन्म के योग्य थी। सफेद रोशनी में डूबा जिन जिहोंग दूत को प्रणाम कर पुनर्जन्म लेता है।